हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन में क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले ये ऑपरेट होते हैं हाई वोल्टेज पे। लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑपरेटेड हाई वोल्टेज। दूसरा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो लॉन्गर लेंथ रहती है। इन दोनों कारणों के कारण, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स इज नॉट यूनिफॉर्म। फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इस कारण हम क्या होगा, इस कारण पैरामीटर्स जो हैं उसको हम लम्प्ड कंसिडर नहीं करेंगे। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। सो इसमें हम पैरामीटर्स जो हैं लम्प्ड कंसिडर ना करके डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ कि इम्पीडेंस और एडमिटेंस जो भी हम लेंगे वो यूनिट डिस्टेंस के लेंगे। इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस फॉर यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस की इम्पीडेंस और एडमिटेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? देखिए, ऐसा यहाँ पर हमारे पास है Vs, ये लाइन जा रही है। ठीक है। यहाँ पर है VR वोल्टेज, यहाँ हमारे पास Is, यहाँ पर IR। इस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज है V और I, लेट V और I यहाँ पर वोल्टेज है। और इस पॉइंट पे हमने माना कि डेल्टा V वोल्टेज चेंज हुआ और डेल्टा I करंट। ठीक है। तो यहाँ का हम निकालेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप और ये करंट ड्रॉप, ये निकालेंगे। उसको ऐड करते करते हम Vs और Is को निकालेंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले Vi निकाला, Vi निकाल के फिर हमने यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, करंट ड्रॉप निकाला, करंट ड्रॉप, फिर उसको धीरे धीरे यूनिट लेंथ के लिए ऐड करते गए और यहाँ से हमने Vs और Is निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने माना इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ Z एंड एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ Y by L। L इज लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू L एंड दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा V। डेल्टा V निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? I करंट into Z for how much distance? This distance is let delta x, Z into delta x. So delta V by delta x is equal to IZ। ठीक है। उसी तरीके से करंट ड्रॉप, डिस्टेंस, वोल्टेज इज V, इम्पीडेंस, एडमिटेंस into delta x. So delta I by delta x is V y। ठीक है। अब इसको हम फॉर बेटर लीनियराइजेशन हम मान लेते हैं डेल्टा x बहुत स्मॉल है, इज सो स्मॉल। सो क्या करते हैं हम, इसकी जगह हम लिख लेंगे डेल्टा V बाय डेल्टा x देगा dV बाय dx। ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू ZI। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली डेल्टा I बाय डेल्टा x इज DI बाय dx, इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं।
तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी आई बाय डी एक्स, ठीक है, एंड डी आई बाय डी एक्स इज वी, सो जेड वाई वी, जेड वाई वी, ठीक है, ये निकल गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस जेड एक्स वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या आएगा हमारे पास, v ऑफ एक्स क्या जाएगा हमारे पास, a e टू द पावर माइनस प्लस b पावर वाई जेड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब निकालेंगे हम आई ऑफ एक्स। सो आई ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, देखिए आई ऑफ एक्स इज, यहाँ से देख लेते हैं, आई ऑफ एक्स इज डी वी बाई डी एक्स बाय वाई, ठीक है, बाय जेड सॉरी, सो 1 बाय जेड डी, ठीक है। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर देंगे z से, तो क्या आएगा 1 बाय जेड ए वाई जेड ई, जब माइनस आएगा ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई जेड एक्स प्लस बी वाई जेड ई टू द पावर वाई जेड एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आई ऑफ एक्स। नाउ हम पुट करेंगे गामा, वाई जेड की जगह हम पुट करेंगे गामा और जेड सी की जगह पुट करेंगे वाई बाय जेड, जेड बाय वाई की जगह पुट करेंगे जेड सी। सो दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। सो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v ऑफ x इज इक्वल टू a e टू द पावर गामा x प्लस b e टू द पावर माइनस गामा x, i ऑफ x क्या जाएगा 1 बाय जेड सी a e टू द पावर गामा x माइनस b e टू द पावर माइनस गामा x, ठीक है। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 हमने क्या देखा था, v कितना था वी आर और i कितना था आई आर, ठीक है, और x इज इक्वल टू एल पे v क्या था वी एस और i था आई एस। सो इन दो इक्वेशन से हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी आर क्या, वी एक्स हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड आई आर क्या हो जाएगा 1 बाय जेड सी ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, ए आएगा वी आर प्लस आई आर जेड सी बाय 2, एंड बी क्या आएगा वी आर माइनस आई आर जेड सी बाय 2, ठीक है। x इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो वी एक्स इज वी एस ए ई टू द पावर गामा एल प्लस बी ई टू द पावर माइनस गामा एल, आई एस इज 1 बाय जेड सी, आई की जगह आई एस पुट किया 1 बाय जेड सी ए ई टू द पावर गामा एल माइनस बी ई टू द पावर माइनस गामा एल, ठीक है। सो वी एस अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी एस और आई एस हमारे पास निकल जाएगा। वी एस इज
वी आर प्लस आई आर जेड सी बाय 2 ई गामा एल प्लस वी आर माइनस आई आर जेड सी बाय 2 ई टू द पावर माइनस गामा एल। तो ये आ गया हमारे पास वी एस। उसी तरीके से आई एस क्या जाएगा, आई एस 1 वाई जेड सी वी आर प्लस आई आर जेड सी बाय 2 ई टू द पावर गामा एल माइनस वी आर माइनस आई आर जेड सी बाय 2 ई टू द पावर माइनस गामा एल। तो इस तरीके से वी एस और आई एस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है कौन सा कंपोनेंट, फॉरवर्ड कंपोनेंट, और इंसिडेंस कंपोनेंट, फॉरवर्ड और इंसिडेंट कंपोनेंट, एंड दिस इज बैकवर्ड और रिफ्लेक्शन कंपोनेंट, रिफ्लेक्शन और बैकवर्ड कंपोनेंट। ठीक है, नाउ वी एस को फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस इज वी एस, वी एस इज इक्वल टू ई गामा एल प्लस ई माइनस गामा एल। वी आर वाली टर्म अपन कॉमन ले लेते हैं बाय 2। ठीक है, वी आर कॉमन लिया। ठीक है, प्लस अब हम कौन सा आई आर जेड सी कॉमन लेते हैं, आई आर जेड सी ई टू द पावर गामा एल माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल बाय 2। So this term will become cos hyperbolic gamma L VR plus ZC sin hyperbolic gamma L IR. So this is VR, sorry VS, VS हमारे पास ये आ गई। ठीक है, उसी तरीके से IS क्या जाएगी हमारे पास, IS क्या जाएगी, सिमिलरली इसमें भी वी आर कॉमन ले लेते हैं। सो वन बाय जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल वी आर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा एल आई आर। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो यहाँ से हमारे पास ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या आया, ए आया हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, बी आया जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, सी आया 1 बाय सी जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, और डी आया हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, नेटवर्क सिमेट्री से चेक भी कर लेते हैं। और नेटवर्क सिमेट्री व्हाट विल बी द कंडीशन, AD minus BC is equal to 1. So cos hyperbolic gamma L square minus ZC cancel sin square hyperbolic gamma L. So this is equal to 1. So this condition is same. ठीक है, पर अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमें क्या चाहिए, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स जो ABCD है उसको किस टर्म में चाहिए, हमें Z और Y के टर्म में। ठीक है, पर यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चेंज करते हैं, cos h थीटा क्या होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस बाय 4 फैक्टोरियल लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है गामा एल। ठीक है, थीटा इज गामा एल। सो कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इज 1 प्लस गामा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 प्लस गामा और 4 और 4 बाय 4 फैक्टोरियल that is equal to 24 like this. So cos hyperbolic gamma L is plus, अब गामा क्या होता है, गामा इज अंडर रूट वाई जेड। ठीक है, सो वाई जेड स्क्वायर करेंगे तो वाई जेड,
एंड एल स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एल पावर 4। ठीक है, अब y इंटू एल क्या है, टोटल एडमिटेंस, एंड z इंटू एल क्या है, टोटल इम्पिडेंस। सो यहाँ पर एक एल इससे इंटू करेंगे, एक एल इससे इंटू करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वाई जेड बाय 2। उसी तरीके से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 24 लाइक दिस। सो कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इज दिस। ठीक है, उसी तरीके से साइन निकाल लेंगे। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल लाइक दिस। यहाँ पर अपन थीटा कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल लाइक दिस। पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू गामा एल, that is equal to under root yz l। so under root yz, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट yz। ये कॉमन निकाला, 1 प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो yz बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 120। So A is cos hyperbolic gamma is equal to D, D भी cos hyperbolic gamma L है, तो A is equal to D is equal to cos hyperbolic gamma L is equal to 1 plus yz by 2। इतना कंसिडर करेंगे, बाकी जो हायर टर्म्स हैं उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, सो A is this। सिमिलरली B हम देख लेते हैं, B क्या था हमारे पास, ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, सो ZC इज व्हाट, अंडर रूट। ठीक है, नाउ दिस YZ को हम लिख सकते हैं YZ इंटू L, दिस इज कैंसल्ड, बचा यहाँ पर Z इंटू L, सो ZL एंड 1 प्लस YZ बाय 6। ठीक है, सो क्या बचा हमारे पास, Z एंड YZ बाय 6। ठीक है, सो इधर यहाँ पर देखिए YZ स्क्वायर बाय 6, दिस टर्म इज स्क्वायर, सो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बचा हमारे पास सिमिलरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Z। B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Z। C और निकाल लेते हैं, C इज 1 by ZC sin hyperbolic gamma L, that is equal to Z by Y, so Y by Z L 1 plus YZ by 6। okay, this is cancelled, is Y होगा एंड 1 प्लस YZ by 6। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम इसको पाई मॉडल से कंपेयर करें तो सारे अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं, तो इसको हम सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, पाई मॉडल से। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सम ये क्या आया था हमारे पास, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 प्लस YZ बाय 2। ये हमारे पाई मॉडल में भी था, इसमें भी यही आया। B हमारे पास था Z, पाई मॉडल में भी था। C हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वही आया है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि
लॉन्ग ट्रांसमिशन का अगर हम अप्रोक्सीमेशन करें तो वो पाई मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, इसी में सर्ज इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। ठीक है, थैंक यू।